असम सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ाते हुए अपने पहले कदम में उन्होंने असम में मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द कर दिया। पहले हम समझते हैं मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में बनाया गया है। जिस तरह हिंदू के लिए अलग मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्रिश्चियन के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, तो और सबका एक्ट का अपना अलग अलग कानून है। जैसे मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में 4 शादी अलाउ है, तो ये चीज़ हिंदू में नहीं है, क्रिश्चियन में नहीं है। तो हर धर्म का शादी का और डाइवोर्स का, तलाक का अलग अलग कानून है। सारे धर्म के कानून को एक करने के लिए सरकार ने क्या किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहा है। उसके तहत क्या होगा, आप चाहे किसी भी धर्म से, आप हिंदू से, मुस्लिम है, क्रिश्चियन, यहूदी, किसी भी धर्म से हैं, आपके लिए मैरिज का और डाइवोर्स का दोनों का एक ही कानून होगा और उसी के तहत आपका मैरिज और डाइवोर्स होगा। पूरे देश में अब एक ही कानून चलेगा। इसी के तहत सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। तो अभी फिलहाल हर एक स्टेट में हो रहा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी। अब समझते हैं असम सरकार ने क्या किया। असम सरकार ने फ्राइडे को जो है अपना कैबिनेट मीटिंग में असम रिपीलिंग ऑर्डिनेंस 2024 लेके आया, जिसके तहत ये असम मुस्लिम मैरिज और डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म कर दिया। और इसके साथ ही सरकार ने कहा कि ये जो है चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प होगा, क्योंकि जो है असम में 18 साल से कम लड़की और 21 साल से कम लड़का का शादी हो जाता है और इसको जो है कंट्रोल नहीं कर पाता मुस्लिम मैरिज एक्ट। इसके तहत असम में जो भी अब शादी और डाइवोर्स होगा वो इस मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन और डाइवोर्स एक्ट के तहत नहीं होगा और सारी शादी असम में अब जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होगा। असम में लगभग 34% मुस्लिम है और 34% मुस्लिम में लगभग 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्टर्ड है। तो ये अब जितने भी रजिस्टर्ड है उसका जो है नौकरी खत्म हो गया, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट ही खत्म हो गया। तो इसलिए जो अब क्या होगा, उसके पास जो भी डाटा है सारा डाटा जो है अब कमिश्नर, हर डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर रजिस्ट्रार के पास आ जाएगा। 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार को सरकार ने अपनी तरफ से जो 2 लाख का कंपनसेशन देगा उसका रिहेबिलिटेशन के लिए। इसके साथ ही असम अब दूसरा स्टेट बनने वाला है यूसीसी लागू करने में। इससे पहले जो है उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, अब असम में लागू करने वाला है। धीरे धीरे पूरे देश में यूसीसी लागू होने वाला है।